हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एंटोनिम्स जो हमारे ड्री ट्रिपल एस बी पीआरटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड एडजॉर्न। एडजॉर्न का मतलब होता है टू स्टॉप अ मीटिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। जब हम किसी मीटिंग को कुछ पल के लिए रोक देते हैं और बाद में फिर स्टार्ट करते हैं तो उसको एडजॉर्न बोलते हैं। इसको हम बोल सकते हैं डिले करना या फिर पोस्टपोन करना। जब हम चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं, टाल देते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एडजॉर्न। ही एडजॉर्न द मीटिंग। इट मीन्स कि मीटिंग जो है वो पोस्टपोन्ड हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है इन बिटवीन या किसी के बीच में। नेक्स्ट वर्ड इज़ नलीफाई। नलीफाई का मतलब होता है इनवैलिडेट करना या फिर किसी चीज़ की वैलिडिटी को ख़त्म कर देना, कैंसिल कर देना। ठीक है, इनवैलिडेट करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेसेंड। रेसेंड का मतलब भी क्या होता है? रद्द कर देना या फिर इनवैलिडेट कर देना। तो हम ये बोल सकते हैं नलीफाई और रेसेंड आपस में क्या है? सिनोनिम्स, क्योंकि नलीफाई का मतलब भी इनवैलिड है और रेसेंड का मतलब भी इनवैलिड है। नेक्स्ट वर्ड इज़ मस्टर। मस्टर का मतलब होता है चीज़ों को असेंबल करना या फिर इकट्ठा करना, एकजुट करना। ठीक है, तो ये जो एडजॉर्न है इसका अपोजिट क्या होगा? मस्टर, क्योंकि एडजॉर्न का मतलब किसी चीज़ को डिले कर देना और मस्टर का मतलब किसी चीज़ को असेंबल कर लेना। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेग। वेग का मतलब होता है अनक्लियर। अनक्लियर का मतलब जैसे कि कोई चीज़ अनसर्टेन है या फिर इनडेफिनेट है, अनक्लियर है। रेदर का मतलब होता है के अलावा या फिर की अपेक्षा। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, रेदर यू शुड गो फॉर मीटिंग और सम अदर वर्क। नेक्स्ट वर्ड इज़ अनवर्दी। अनवर्दी का मतलब होता है नॉट एक्सेप्टेबल। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं इट्स वर्थ इट। वर्थ इट का मतलब होता है कि यार एक्सेप्टेबल है, पर जब हम बोलते हैं अनवर्दी तो अनवर्दी का मतलब है नालायक या फिर नॉट एक्सेप्टेबल, जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ क्लियर। क्लियर का मतलब होता है साफ, जो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो, वेग ना हो। ठीक है, अनक्लियर ना हो। इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब होता है जो ठीक ढंग से चीज़ नहीं की गई हो। तो वेग का जो अपोजिट मीनिंग होगा वो क्या होगा? क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है वो नैरो पाथ जो दो बड़े लार्ज सी को जोड़े। ठीक है, सपोज करो ये एक सी है और ये एक सी है, तो इसको जो जोड़ेगा इसको बोलेंगे स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब अ नैरो पीस ऑफ सी दैट जॉइंट टू लार्ज सी। नेक्स्ट इज़ वाइड। वाइड का मतलब होता है चौड़ा। सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब होता है हालात। पास का मतलब रास्ता और नैरो का मतलब पतला। तो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट का अपोजिट पूछा गया था, तो क्योंकि स्ट्रेट एक पतला नैरो चीज़ है तो नैरो का अपोजिट क्या होगा? वाइड। सो यहाँ पर स्ट्रेट का अपोजिट हो जाएगा वाइड। नेक्स्ट वर्ड इज़ मूट। मूट का मतलब होता है लड़ाई करना या फिर डिस्प्यूट करना। डिस्प्यूट मतलब भी लड़ाई होता है, झगड़ा करना या फिर डिबेट करना। नेक्स्ट इज़ इनकंटेस्टेबल। इनकंटेस्टेबल का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी हम बोलते हैं ना यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट हो रहा है ना, ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है या कोई भी कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो कॉन्टेस्ट का मतलब कंपटीशन, और कंपटीशन होगा तो लड़ाई या फिर झगड़े होते हैं, राइट। यहाँ पर इनकॉन्टेस्टेबल है, इसका मतलब ये है कि ये लड़ने योग्य नहीं है। ठीक है, डिस्प्यूट के लिए रेलिवेंट नहीं है। कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल वो चीज़ होती है जिस पे बहुत ज़्यादा बहस होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है। इररेलेवेंट का मतलब होता है बेकार। अनसेटल का मतलब होता है जो अपसेट है, वरिड है या फिर बेचैन है। अनसेटल्ड है यानी कि अब वो एक जगह स्थिर नहीं रह पा रहा है, वो बहुत बेचैन है, अपसेट है, बहुत वरिड है। ठीक है। सो यहाँ पर मूड का मतलब हमने देखा कि लड़ाई झगड़े, तो लड़ाई झगड़े का अपोजिट क्या होगा? जहाँ पर लड़ाई झगड़े ना हो, तो यहाँ पर इनकॉन्टेस्टेबल जो है वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोबेट। प्रोबेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की वैलिडिटी को सही प्रूफ करना। ठीक है, किसी भी चीज़ की वैलिडिटी को सही प्रूफ करना या फिर इस्टेब्लिश करना वैलिडिटी को। ठीक है, वैलिडिटी का क्या मतलब होता है या फिर वैलिडेट का मतलब क्या होता है? अगेन सिनोनिम है, प्रोबेट का सिनोनिम है वैलिडेट, यानी कि किसी चीज़ को एक्यूरेट ठहराना, सही ठहराना। फॉर्मलाइज का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को लीगल वे में लेना। जैसे हमने पढ़ा है फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन, तो फॉर्मल में क्या आता है? ऑफिशियल चीज़ें आ जाती हैं, राइट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना या फिर विरोध जाना, कॉन्ट्राडिक्ट करना। कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? कि किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना। नेक्स्ट इज कोरोबोरेट। कोरोबोरेट जो है ना वो सिनोनिम है प्रोबेट का। तो कोरोबोरेट का मतलब भी क्या होगा? किसी भी स्टेटमेंट या किसी आइडिया को एविडेंस के साथ सही प्रूफ करना। ठीक है, कंफर्म करना किसी चीज़ को। तो हमने देखा कि जो प्रोबेट है उसका सिनोनिम क्या क्या हो सकता है? वैलिडेट करना, ठीक है, या फिर कोरोबोरेट करना। क्योंकि यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया था तो
वैलिडिटी का उल्टा क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्ट करना, किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेवर। वेवर का मतलब होता है डगमगाना, या फिर जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो हमारे जो आइडियाज़ हैं वो कभी कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि हमारे आइडियाज़ डगमगा रहे हैं, है ना। तो जैसे वेव होती है वो ऐसे होती है ना, ऊपर नीचे डगमगा रहे हैं, तो वेवर का मतलब है डगमगाना। नेक्स्ट इज़ फेल्टर। फेल्टर का मतलब होता है डेफिशिएंसी, कमी किसी चीज़ की, या फिर वीकनेस, कमज़ोरी। ठीक है, फेल्टर का मतलब ही कमज़ोरी होता है। डाइथर। डाइथर का मतलब होता है टू हेजिटेट, या फिर किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाना, क्या चीज़ करनी चाहिए नहीं पता चल रहा, तो इसको बोलेंगे डाइथर। इसको हम तड़पना भी बोलते हैं कि कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे हम लोग। नेक्स्ट इज़ वेसिलेट। वेसिलेट का मतलब होता है अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज़, है ना, इन सब को चेंज करते रहना, उन पर संदेह करना, डाउट करना, है ना, वेसिलेट करना। तो अब ध्यान से देखोगे तो फेल्टर, डाइथर एंड वेसिलेट ये तीनों ही सिनोनिम हैं किसके? वेवर के। नेक्स्ट इज़ रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब होता है, जैसे हम रेजोल्यूशन लेते हैं ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, तो इसका क्या मतलब होता है कि हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम या तो डाइटिंग करेंगे या रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, है ना, हम काम पे ध्यान देंगे, तो कोई भी रेजोल्यूशन हो सकता है। तो दृढ़ निश्चय करना, एडमेंट होना, एक वर्ड होता है एडमेंट। या फिर ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ज़िद्दी। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो परसिस्टेंट। ये तीनों ही सिनोनिम किसके हैं? रेजोल्यूट के। ठीक है, तो वेवर का एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेजोल्यूट। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंडिजेंट। इंडिजेंट वर्ड मैंने पहले भी वीडियोस में कराया हुआ है। तो इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, नीडी, जिसको ज़रूरत होती है, जो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता, तो उसको बोलते हैं इंडिजेंट। इंडिजेंट का जो सिनोनिम है वो क्या है? इम्पोवरिश्ड। इम्पोवरिश्ड का मतलब क्या होता है? नीडी, जिसको ज़रूरत है। डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ही दयनीय हालत है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब भी होता है किसी के पास जब पैसे नहीं होते, या फिर दिवालिया जिसको बोलते हैं, तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है नॉट हैविंग मनी। नेक्स्ट वर्ड इज़ एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है जो बहुत वेल्दी है या फिर रिच है, जिसके पास पैसे हैं, धन है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं एफ्लुएंट। सो अगर हम सिनोनिम की बात करें तो इंडिजेंट का सिनोनिम क्या क्या हो सकता है? इम्पोवरिश्ड, डेस्टिट्यूट और इंसॉल्वेंट। पर अगर हम एंटोनिम की बात करेंगे तो इंडिजेंट का एंटोनिम क्या होगा? एफ्लुएंट। नेक्स्ट वर्ड इज़ अप्रेज। अप्रेज का मतलब होता है टू जज द वैल्यू ऑफ समवन, किसी को जज करना या फिर किसी की क्वालिटी को एस्टिमेट करना। ठीक है, उसको बोलते हैं अप्रेज, किसी को एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी को कम अटेंशन देना, इग्नोर करना। इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म, जिसमें हम सारी चीज़ को असेस करते हैं, क्या चीज़ है, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, सब फीडबैक जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उसको इवेल्यूएशन बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एडजज। एडजज का मतलब होता है टू अराइव एट अ डिसीजन, यानी कि किसी निर्णय पर पहुंचना, किसी निर्णय को घोषित करना, उसको बोलते हैं एडजज। जज का मतलब ही होता है ना, टू अराइव एट अ डिसीजन। कैलिब्रेट। कैलिब्रेट का मतलब होता है जांच करना या फिर टेस्ट करना, चेकअप करना, या फिर किसी चीज़ को वेरीफाई करना। कैलिब्रेट करना मतलब वेरीफाई करना। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या फिर किसी सब्जेक्ट की वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड या अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।